हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज आ रही थी कि जो एमएससी के अपने फाइनल ईयर में या फर्स्ट ईयर में है, जो किसी सीएसआईआर लैब या फिर हम मेनली बात करें कि सीडीआरआई से डिसर्टेशन या फिर ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो उनकी क्वेरीज ये थी कि सर कैसे हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और क्या प्रोसीजर होगा। तो आज का हमारा पूरा वीडियो जो है वो इसी पर डिटेलिंग है कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और ज्वाइनिंग किस तरह से आप सीडीआरआई में ट्रेनिंग के लिए ले सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि गूगल पर जाना है, वहां पर जाकर के आपको सीएसआईआर सीडीआरआई सर्च करना है। जब आप सीएसआईआर सीडीआरआई सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए वेबसाइट दिख रही है सीएसआईआर सीडीआरआई होम, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सीडीआरआई की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, तो आपको जिस तरह से यहाँ पर वेबसाइट दिखाई देगी। इसके बाद क्या करना है, आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ मूव करना है। जब आप यहाँ पर नीचे की तरफ मूव करते हुए जाएंगे तो सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर देखिए कॉलम दिखाई दे रहा है स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग या डिसर्टेशन। तो आपको स्किल डेवलपमेंट वाले पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए ये एक प्रोग्राम दिख रहा है। इसके अलावा बैक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रेनिंग या डिसर्टेशन का दिख रहा है। तो इस पर आप देखिए तो आपका ट्रेनिंग या डिसर्टेशन का हो गया। पहले क्या था कि ट्रेनिंग और डिसर्टेशन जो है वो साल में केवल 2 बार होता था, एक विंटर सेशन में और एक समर सेशन में। लेकिन अब इसको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कर दिया गया है। इसको ट्रेनिंग या डिसर्टेशन नाम दिया गया है फॉर स्टूडेंट परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स। जो स्टूडेंट पीजी कोर्स में है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो हम आगे चेक करेंगे। तो सीएसआईआर सीडीआरआई ड्रग इंस्टीट्यूट इज ए यूनिक आर&डी यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री विद स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर न्यू ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट फॉर कॉन्सेप्ट टू कॉमर्शलाइजेशन ऑल अंडर वन रूफ। यानी कि सारा जो है वो यहाँ पे सारे डिवीजन है लगभग, जिससे क्या होगा कि कोई भी ड्रग जो है जिसको कमर्शलाइज करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो सारी यहाँ पर है। इट इज ए ग्लोबल लीडर थ्रू कटिंग एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर न्यू इंडिया। द इंस्टीट्यूट इज reorienting itself into a multidisciplinary nodal center for the development of the drug for the unmet medical need as well as the expectation of the industry. While focusing on the discovery and development of the drug, the institute is aligned toward the National Skill India Initiative. नेशनल स्किल इंडिया इनिशिएटिव, यानी कि ये ड्रग डेवलपमेंट तो हम कर ही रहे हैं, यानी कि सीडीआरआई जो है वो ड्रग डेवलपमेंट तो कर रहा है। उसके अलावा जो इंडिया की स्टूडेंट्स हैं उनको स्किल करना भी हमारा यानी कि सीडीआरआई का एक मेन एम है, जो वो भी यहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा है। CSIR CDRI accepts application for the student pursuing their post graduation course from reputed universities college in any of the relevant research area of the institute। यानी कि जैसे यहाँ पर केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल वाली, इस तरह से कई सारे रिसर्च एरिया है जहाँ पर यहाँ सीडीआरआई में वर्क हो रहा है। तो वो आप वेबसाइट पर देख सकते हैं किस किस एरिया में रिसर्च हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसके हिसाब से यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये उन स्टूडेंट के लिए है जो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में है और यहाँ से ट्रेनिंग या डिसर्टेशन करना चाहते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स परस्यूइंग देयर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स फ्रॉम ए रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज कॉलेज इन एनी ऑफ द रिलेवेंट एरिया एंड हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 55% मार्क इन ऑल एग्जामिनेशन फ्रॉम हाई स्कूल अप टू ग्रेजुएशन। तो एलिजिबिलिटी में क्या है कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए और हाई स्कूल से लेकर के आपके ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए। अब बात करते हैं कि हर साल कितने नंबर ऑफ ट्रेनीज सीडीआरआई ले सकता है। तो नॉर्मल जो इनटेक होता है ट्रेनीज का वो 200 स्टूडेंट पर ईयर आते हैं। हाउएवर दिस नंबर मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द एक्सपर्टीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैब स्पेसेस। ये नंबर जो है वो वेरी भी कर सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि अगर किसी लैब में वैकेंसीज खाली हैं या उनके पास में जो ट्रेनिंग देने वाले साइंटिस्ट हैं उनके पास में जो स्कॉलर्स हैं वो ट्रेनिंग देने के लिए अवेलेबल है या इंफ्रास्ट्रक्चर है इस तरह का, तो वो इन सीट्स को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। बात करते हैं ड्यूरेशन क्या रहेगी आपकी ट्रेनिंग की। तो ड्यूरेशन जो है वो मिनिमम 4 मंथ अप टू 1 ईयर होती है, डिपेंडिंग अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ हिज या हर एचओडी। तो जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आएंगे तो आपको अपने एचओडी का रिकमेंडेशन चाहिए होता है। तो अगर आपका एचओडी रिकमेंड करता है कि हमारे स्टूडेंट को 1 साल के लिए वहाँ पर ट्रेनिंग करने दिया जाए या 6 मंथ या फिर 4 मंथ, तो उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपका ड्यूरेशन कितना रहेगा। व्हेन टू अप्लाई, तो पहले जैसे कि मैंने आपको बताया साल में 2 बार अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अभी कंडीशन चेंज हो गया है। कैंडिडेट कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू आउट द ईयर। अब आप पूरे साल भर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का? एलिजिबिलिटी of trainees does not mean that all the candidate applying for the training dissertation work
will be accepted for their training dissertation work, but it would depend on the availability of expertise in the specific area, availability of the infrastructure and lab space in the concerned laboratory. अब देखिए, जैसे ऊपर एलिजिबिलिटी की बात की गई थी ना कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए और आपके 55% मार्क्स होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी तो आपके पास है, आपने क्या किया, फॉर्म फिल कर दिया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अब आपकी ट्रेनिंग यहाँ से कन्फर्म ही हो जाएगी। वो डिपेंड करेगा कि किस साइंटिस्ट के अंडर में ट्रेनिंग लेने की वैकेंसीज हैं या नहीं है, या फिर लैब में जगह है या नहीं है, उस पर ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अगर जगह होगी तो आपकी सीट कन्फर्म होगी, अदरवाइज आपकी सीट जो है वो कन्फर्म नहीं होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फीस कितना आपको पे करना होगा जब आप यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो यहाँ पर जो मेंशन किया गया है वेबसाइट पर, वो 5000 रुपीज पर मंथ इंक्लूसिव ऑफ GST विच हैज टू बी पेड इन एडवांस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। जो आपको तब पे करना होगा जब आप ज्वाइनिंग करेंगे, उससे पहले आपको एडवांस में यहाँ पर फीस पे करना होगा, जिसकी आपको एक रिसिप्ट दी जाएगी। बात करते हैं जब आप मान लीजिए आपने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद में आपको कितना टाइम देना पड़ेगा, आपकी अटेंडेंस कैसी रहेगी। तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग और डिसर्टेशन वर्क 80% अटेंडेंस इज मस्ट, यानी कि आपकी जो अटेंडेंस है वो 80% होना जरूरी है। अगर उससे कम होगी तो आपको जहाँ से सर्टिफिकेट मिलने वाला है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इन केस द ट्रेनी हैज लेस अटेंडेंस द सर्टिफिकेट विल नॉट बी इशूड टू देम। अगर आपकी अटेंडेंस जो है वो कम रहेगी तो आपको जो यहाँ से सर्टिफिकेट मिलने वाला है वो इशू नहीं किया जाएगा। बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटी की, तो यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज भी दी जाती है ट्रेनीज को। तो इंस्टीट्यूट हैज लिमिटेड हॉस्टल फैसिलिटी। अब देखिए, हर एक जगह की लिमिटेशंस होती हैं, तो यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटीज जो है वो लिमिटेड है, विच मे बी प्रोवाइड ऑन दी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस। तो इस बात पर डिपेंड करता है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, यानी कि आपने पहले ज्वाइन किया, हॉस्टल खाली है तो आपको दिया जाएगा, अगर हॉस्टल खाली नहीं है तो उसका एकोमोडेशन आपको खुद से ही देखना पड़ेगा। हॉस्टल फीस जो होती है उसका चार्ज कितना होगा, तो ये आपको 50 रुपये पर डे होता है। इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई दोनों ही इंक्लूडेड है। ये हो गया आपका जनरल इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं कि आपको इसको कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए, आपको हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको क्लिक टू अप्लाई पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर इस तरह से लिंक खुलकर आएगा, इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देखिए, ट्रेनिंग डिसर्टेशन वर्क फॉर स्टूडेंट परस्यूइंग पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, रीड द इंस्ट्रक्शन बिफोर क्लिकिंग एप्लीकेशन कंप्लीट नाउ बटन टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दिए गए, इसको जरा हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू दिस पोर्टल will be accepted, no other mode application will be accepted। केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को ही एक्सेप्ट किया जाएगा, उसके अलावा कोई भी मोड जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट नीड नॉट टू सेंड हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग। आपको कोई भी हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट हु आर सेलेक्टेड शुड टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन बाई लॉगिंग ऑन द साइट एंड ब्रिंग इट अलॉन्ग विद ओरिजिनल मार्कशीट फ्रॉम हाई स्कूल टू ग्रेजुएशन एंड अदर डॉक्यूमेंट विद देम एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। अगर कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिया जाता है उसको कि वो CDRI में डिसर्टेशन या ट्रेनिंग कर सकता है, तो आपको क्या करना है, जो आप ये फॉर्म फिल करेंगे वो भी मैं बताऊंगा कैसे आपको फिल करना है। जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसका आपको एक प्रिंट आउट लेकर आना है और अपना हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक के जो भी आपके मार्कशीट या जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारे लेकर आपको आने हैं ज्वाइनिंग के टाइम पर, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी। आपको जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करना होगा उसमें, जो वैलिड होना चाहिए, ताकि कभी आपको CDRI कॉन्टैक्ट करना चाहे तो आपको कॉन्टैक्ट कर सके। द ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर एंटर्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुड रिमेन वैलिड एक्टिव अंटिल द एप्लीकेशन प्रोसेस ट्रेनिंग डिसर्टेशन वर्क इज कंप्लीट। जब तक आपका डिसर्टेशन ये सब नहीं हो जाता तब तक आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो काम ही नहीं कर रहा है। नो चेंज इन द ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर विल बी अलाउड वंस सबमिटेड। एक बार आपने जो ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर डाल दिया है उसमें आप चेंज नहीं कर पाएंगे। द कैंडिडेट हिमसेल्फ या हरसेल्फ विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉन्ग और एक्सपायर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। अगर आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो भी गलत डालते हैं तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, उसमें इंस्टीट्यूट की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ऑल द कम्युनिकेशन शैल बी डन ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। CDRI से जितने भी आगे के कम्युनिकेशन किए जाएंगे आपके साथ में वो सारे आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी उसी पर होंगे, अदर ईमेल आईडी पर नहीं होंगे। स्टूडेंट आर एडवाइज टू विजिट द CDRI वेबसाइट। आप वहां पर जाकर के प्यूपिल में जाएंगे, उसके बाद साइंटिस्ट सेलेक्ट करके आप साइंटिस्ट देख सकते हैं कि कौन सा साइंटिस्ट जो है वो किस एरिया में वर्क कर रहा है और आप किस फील्ड में ट्रेनिंग करने के लिए इंटरेस्टेड है। About different research divisions, scientists for what work is going on and what is suitable for them before selecting the area of training in online application form। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको ये चीज चेक कर लेना है कि कौन से साइंटिस्ट किस वर्क में काम कर रहे हैं और आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। If you are selected normally within 2 week time you will receive online confirmation
and any email regarding application will be entertained only after getting the online confirmation। तो ये पॉइंट आया आपका 2 वीक के अंदर आपका अगर हो जाएगा, अगर आपको कंफर्म किया जाएगा तो। फॉर ईमेल कम्युनिकेशन यूज ओनली ऑफिशियल ईमेल आईडी SDP@। अब देखिए एक प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप ये फॉर्म को फिल करेंगे तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपको जनरली देखने को मिलेगी कि स्टूडेंट क्या करता है, जो ये ब्रैकेट के अंदर 80 लिखा हुआ है ना, जब वो ईमेल आईडी डालता है तो वो 80 करके ही ईमेल आईडी डाल देता है। यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक है, 80 की जगह @ आपको लगाना। अगर आप @ नहीं लगाएंगे तो आपका जो मेल है वो सही जगह पर नहीं पहुंचेगा, तो ये आपको ध्यान में देना पड़ेगा। ठीक है, आपको 80 की जगह @ लगाना है। और ये वेबसाइट में प्रॉब्लम है, ये आपकी गलती नहीं है। आप क्या करेंगे, मेल जब करेंगे तो आप 80 ही लिख देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, @ करके आपको मेल सेंड करना है। ईमेल रिलेटेड विद ट्रेनिंग डिजर्टेशन वर्क ऑन एनी अदर ईमेल आईडी विल नॉट बी एंटरटेन। आपकी कोई दूसरी ईमेल आईडी जो है वो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। द ट्रेनिंग मस्ट बी कंप्लीटेड इन 1 स्ट्रेच एंड इज फुल टाइम एंड ऑन साइट। ये आपका फुल टाइम है और आपको वहां पर रह करके ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। कोर्स फी में बी सबमिटेड 1 लाइन आफ्टर गेटिंग मैसेज फ्रॉम CDRI और फीस सबमिशन। आपको फीस सबमिशन करने के लिए जो भी मैसेज मिलेगा उसके बाद में आपको एक बार में फीस पेमेंट कर देनी है। फीस वंस पेड इज नॉट रिफंडेबल। एक बार जो आप फीस पे कर देंगे वो आपकी रिफंडेबल नहीं होगी, इसलिए आप सोच समझ कर ही अपना डिसीजन ले लीजिएगा जब भी आपको लेना हो। इंस्टीट्यूट हैज लिमिटेड हॉस्टल फैसिलिटी विच मे बी प्रोवाइडेड ऑन फर्स्ट बेसिस। ये हम बता चुके हैं। कीप फॉलोइंग आइटम्स या फिर जो डॉक्यूमेंट है हैंडी बिफोर स्टार्टिंग सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने जाएंगे उससे पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जैसे आपकी रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए और जिसका साइज जो है नॉट लार्जर देन 100 KB इन साइज। 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका एक स्कैंड सिग्नेचर होना चाहिए जिसका साइज 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाई स्कूल 12th और ग्रेजुएशन की आपकी जो मार्कशीट है वो JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए, उसका साइज जो है वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो आपका रिकमेंडेशन लेटर होता है जिसको LOC भी या LOR भी बोलते हैं, ठीक है, LOR मतलब रिकमेंडेशन लेटर, ये आपका कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा, जो आपका इंस्टीट्यूट है वहां से दिया जाएगा, वो आपके पास होना चाहिए, जो JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और जिसका साइज जो है वो 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका एक लेटेस्ट CV होना चाहिए, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, PDF फॉर्मेट में होगा और जिसका साइज 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑल दी स्कैन कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट अपलोडेड शुड बी क्लियरली लीजिबल। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सब कुछ वहाँ पर क्लियर कट दिखाई देना चाहिए, ऐसा नहीं होता ब्लर फोटो है आपने भेज दिया। सबमिट ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज्ड बाय कैंडिडेट केयरफुली। जब आप सबमिट करेंगे उससे पहले आपको सब इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है कि कोई ऐसा तो नहीं है कुछ इन्फॉर्मेशन गलत सबमिट हो गई है। सबमिट ऑप्शन वंस एक्सरसाइज शैल बी फाइनल एंड नो चेंज विल बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म। एक बार आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करके सबमिट कर दिया, उसके बाद कोई भी उसमें चेंजेस नहीं होंगे किसी भी सर्कमस्टेंसेज में। काइंडली इनेबल जावास्क्रिप्ट ऑन द ब्राउज बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। प्लीज क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको ब्राउजिंग हिस्ट्री को पहले क्लियर कर देना जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। ये कुछ वेबसाइट की तरफ से, जो CDRI की वेबसाइट या वेब डेवलपर हैं उनकी तरफ से कुछ प्रिकॉशंस है जो आपको लेने के लिए कहा जा रहा है। और जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको कंप्यूटर से या लैपटॉप से फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, इट इज एडवाइज नॉट टू यूज मोबाइल फोन टू अप्लाई ऑनलाइन। आपको अपने फोन से एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन नहीं करना है, आपको लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज करके फॉर्म को फिल करना है। लिस्ट ऑफ सपोर्टेड वेब ब्राउजर अलोंग विद टेंटेटिव वर्जन, ये यहाँ पर नीचे मेंशन कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं आपको कैसे फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये सबसे पहले वेबसाइट का लिंक दे दिया गया जहाँ से आप जाकर के साइंटिस्ट का प्रोफाइल चेक कर सकते हैं कि किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है और किस में आप डिसर्टेशन करना चाहते हैं। उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिख रहा है, इसमें आपको सबसे पहले अपना नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम सबमिट करना है, ईमेल आईडी डालनी है और ईमेल आईडी को कंफर्म करना है, पासवर्ड डालना है, पासवर्ड को कंफर्म करना है। उसके बाद में यहाँ पर एक कैप्चा दिया हुआ है, इसको आपको फिल करना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इतना प्रोसेस करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका सेकंड स्टेप जो दिख रहा था लास्ट में, क्या, एप्लीकेशन कंप्लीट फॉर्म कंप्लीट नाउ, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है, तो आपका जो एप्लीकेशन लॉगिन का जो वो है वो आपका खुल जाएगा। उसके बाद में जो भी पीछे डॉक्यूमेंट्स आपने
कलेक्ट करके रखे हुए थे वो एक एक करके आपसे जहां पर ऑप्शन जिस तरह से मांगा जाएगा आपको वहां पर फिल कर देना है। तो ये हो, मैं आशा करता हूं कि ये आपको कैसे डिसर्टेशन के लिए अप्लाई करना है ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई भी परेशानी आ रही है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए और जो आपकी क्वेरीज है वो वहां पर आकर के आपको डिस्कस कर सकते हैं और उन क्वेरीज को जितना जल्दी हो सकेगा रिजॉल्व किया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जल्द ही मिलेंगे हम किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।